नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हम सत सत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि हम लोग बिहार के वासी हैं और जब बिहार के वासी हैं तो आज हम चकबंदी संबंधी बात जो भी करेंगे वह बिहार के संबंध में ही करेंगे। कारण कि चकबंदी की सारी बातें, चकबंदी संबंधी विवरण और बिहार के लिए चकबंदी कितना आवश्यक है, बिहार में चकबंदी कानून कब बना और इस कानून की नियमावली कब पारित की गई, बिहार में क्या इसके पहले कभी चकबंदी स्टार्ट किया गया और स्टार्ट किया गया तो कहां से स्टार्ट किया गया, क्या बिहार में चकबंदी सक्सेस हुआ, अगर नहीं सक्सेस हुआ तो उसके कौन कौन से कारण थे, क्या बिहार को चकबंदी आवश्यक है। आज बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पहले ले ले, चकबंदी विषय है और जब चकबंदी विषय है तो उस विषय का नाम पहले लिखना जरूरी हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं और एक प्रश्न डाल देते हैं, फिर हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आपसे और आपको ऐसा लगेगा कि इन सारे पॉइंट को आप दिमाग में सेट करके रखें, ठीक भी रहेगा आपके लिए। आगे आने वाले समय में आपको आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चकबंदी। चकबंदी ये तो विषय का नाम है और ये विभाग भी है, डिपार्टमेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो डालेंगे इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे। बिहार में चकबंदी कानून कब बना, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसका एक लाइन में ही जवाब होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातों का जिक्र भी करना है। बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उठ खड़े हो रहे हैं और वो बताना जरूरी है। यहीं से शुरू करते हैं। बिहार में चकबंदी कानून कब बना। तो बिहार में चकबंदी कानून 1956 ईस्वी में बना और इसकी नियमावली 1958 ईस्वी में बनाई गई। 56 में कानून बना, नियमावली 1958 में बनी। अरे कोई भी कानून बनता है तो उसके नियम के तहत ही काम किया जाता है, तो नियमावली अलग हुआ, कानून अलग हुआ। अगर आपसे सवाल कंपटीशन में पूछा जाए कि बिहार में चकबंदी कानून कब बना, तो 1956 ही लिखना, और उसकी नियमावली कब बनी तो 1958 देना। ये दोनों बात याद रखना, 56 और 58। अब बिहार में जो 1956 में चकबंदी कानून की नियमावली बनी, या 10/10/1956, एक टाइम है 10/10/1956।
अब ये इस टाइम को क्या हुआ, ये पॉइंट क्यों लिखा हूं, इसलिए लिखा कि इसी दिन बिहार बजट में ये प्रकाशित हुआ था। अब कहिएगा कि नियमावली बनाता कौन है। नियमावली पारित किया गया, ये कानून बनाया गया, ये कौन बनाता है? चकबंदी संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। चकबंदी संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, चकबंदी विभाग को नहीं है। चकबंदी विभाग को तो चलना है, वो मेंटेन करना है, उसकी व्यवस्था को देखना है, लेकिन कानून कहाँ से बनता है? कानून तो सरकार बनाती है। तो अपने अपने राज्य का जो कानून है वह राज्य सरकार बनाएगी। तो ये राज्य सरकार के तहत, क्योंकि बिहार का ये 10/10/1956 का जो बजट पेश किया गया, उसमें इस कानून को स्वीकृति मिली। अब ये कानून जो बना, इस कानून में चकबंदी प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। अब हमने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है, कानून बनाने का अधिकार है, तो राज्य सरकार अगर बनाएगी तो कहाँ बनाएगी? अब होता है कि भाई राज्य में दो ये विधान मंडल होते हैं। आप दिमाग में रखिए कि विधान मंडल होते हैं और विधान मंडल के दो सदन होते हैं। एक का नाम है विधानसभा और दूसरे का नाम है विधान परिषद। लेकिन हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं। इंडिया के मात्र 7 राज्य के पास ये विधान परिषद है। सारे राज्य के पास विधान परिषद नहीं है। कुछ राज्य में केवल विधानसभा और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उस राज्य सरकार को ये दोनों सदन से पारित कराना होता है। केवल अगर विधानसभा से पारित हो जाए और विधान परिषद में ये कानून लंबित रह जाए तो कानून पूरा रूप नहीं लेगा, फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि केंद्र में कोई कानून बनती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो वहां भी संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हैं और दोनों सदन कानून तब बनता है कि दोनों सदन की स्वीकृति मिलती है और स्वीकृति के बाद अंतिम राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। यहाँ भी जो मैं विधान मंडल की बात कर रहा था, तो विधानसभा और विधान परिषद इसके 2 सदन हो गए और दोनों सदनों से ये पारित हो गया। पारित होने के बाद में अंतिम सिग्नेचर राज्यपाल का हो गया। राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया, कानून का रूप ले लिया। 10/10/1956 को ये प्रकाशित हुआ और 56 में एक कानून बन गया। जब कानून बन गया तो कोई भी कानून बनता है तो उसका कैसे चलना है, उसके लिए नियमावली बनाई जाती है। तो नियमावली बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बन गया अब स्टार्ट हो गया, ऐसा कोई भी कानून नहीं होता। अरे बना, अब फिर उस पर चलना है। दोनों 2 बातें। कोई भी कानून बनता है तो फिर चलने का मार्गदर्शन भी तो होता है कि कैसे चला जाए। तो उसकी नियमावली बनी ये 1958 ईस्वी। अब वो डेट जो है, वो डेट मैं दे दूं। ये तो कानून बना, एक कानून बनाइए
चकबंदी संबंधी कानून बना। अब ये 22/8/1958 ये नियमावली बनी, नियमावली बनी। अब चलो भाई, नियम भी बन गया। जब नियमावली बन गई तो इस नियम के तहत अब काम स्टार्ट होने चाहिए। तो काम स्टार्ट की जब बात आई तो कहां से शुरू किया जाए, ये बात आ गई। कारण कि बिहार में चकबंदी होना है और चकबंदी का स्टार्टिंग कहां से हो, इसके लिए सोचा गया। तो सबसे पहले बिहार शरीफ के स्टार्टिंग पॉइंट में बता रहा हूं कि कहां से इसका आरंभ किया गया। बिहार शरीफ के एकंगर सराय प्रखंड से स्टार्ट किया गया और एकंगर सराय प्रखंड से स्टार्ट हुआ, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। मेहनत तो किया गया था लेकिन सफलता नहीं, श्री गणेश कर दिया गया। नियमावली बनी और स्टार्ट हो गया। हमने कहा कहां से स्टार्ट किया, तो बिहार शरीफ के एकंगर सराय प्रखंड, एकंगर सराय प्रखंड से स्टार्ट, प्रखंड से शुरू किया, प्रखंड से शुरू कर दिया। ये पहला प्रयास यहां से हुआ, फर्स्ट। सफलता तो मिली नहीं। दूसरा प्रयास, एक और प्रयास किया गया। दूसरा जो प्रयास किया गया यहीं से नूरसराय प्रखंड, नूरसराय प्रखंड, ये बिहार शरीफ के नूरसराय प्रखंड से दूसरी बार, ये पहली बार है, पहली बार स्टार्टिंग हुआ, ये दूसरी बार स्टार्टिंग किया, ये भी सक्सेस नहीं रहा। अभी ये एकंगर सराय ये नालंदा में और हिलसा प्रखंड में ये वर्तमान में, लेकिन उस समय की बात, जो भी क्वेश्चन आता है प्रेजेंट की बात, अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस जगह को आप नालंदा के हिलसा प्रखंड में है, लेकिन आपको ये कहां से स्टार्ट, फर्स्ट बिहार में कहां से शुरू किया गया, तो आप आंसर लिखेंगे एकंगर सराय प्रखंड से स्टार्ट किया गया। बिहार शरीफ में एकंगर सराय प्रखंड और ये दूसरा नूरसराय प्रखंड। चलिए भाई, दोनों स्टार्टिंग, दोनों सक्सेस नहीं रहा, मेहनत तो किया गया। अब देखिए, काम कुछ दिन चला, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ हुआ, लेकिन अगर स्टार्ट हुआ तो पूरे बिहार में क्यों नहीं हुआ? ये तो दोनों बात बताए। अब दूसरी चीज एक और मैं बात बताऊं। सबसे पहले इस कानून का नाम क्या था? आखिर ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बिहार में जो चकबंदी कानून बना उसका नाम क्या था? तो कानून का जो नाम था वो कानून का नाम लिख देते हैं। बिहार
चकबंदी कानून का नाम। देखो एक एक पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, बारीकी से जिक्र कर रहे हैं। कानून का नाम था बिहार जोत चकबंदी एवं खंडीकरण निवारण अधिनियम 1956 इस कानून का नाम था। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। बिहार जोत चकबंदी एवं खंडीकरण निवारण अधिनियम 1956 इस कानून का नाम था, जो चकबंदी के लिए कानून बनाया गया था। ये बार बार पूछता रहा है और आपको ध्यान रखना चाहिए इस पर। और इसी के तहत ये कानून आज भी है। इसी के तहत अब नया पहल भी शुरू किया जा रहा है। हम नए पहल की बात बाद में करें, पहले इसका डिटेल्स विवरण आपको दे रहे हैं। अब रह गई बात कि बिहार चकबंदी में बहुत सारे भिन्न भिन्न शब्द हैं। भिन्न भिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है कानून की धारा 2 में। शब्दों को परिभाषित किया है। चकबंदी संबंधी शब्दों को परिभाषित किया। शब्दों को परिभाषित किया गया। परिभाषित किया, ये धारा थी, धारा 2। अब देखो याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन बार बार आया। धारा 2 में ये पूरा का पूरा वर्णित है। और अधिनियम अगर पूछा जाए, एक्ट जिसको कहते हैं, अधिनियम ये 22 होगा। अधिनियम 22। अध्याय 40। याद रखिएगा ये सारी चीजों को जो मैं लिख रहा हूं। और अगला अध्ययन अध्ययन 4। पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया, पूरा डिटेल्स लिखा गया है इसमें। चकबंदी संबंधी कानून का विवरण कंप्लीट लिखा गया। अब रह गई बात कि पहला प्रयास या दूसरा प्रयास बिहार शरीफ से जो स्टार्ट किया गया था, असफलता मिली। बिहार में सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये 1911-12 का भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो बातें बताई गई, उसमें 2 प्रोसेस रखा गया। 1911 और 12 के तहत जो कानून बना बिहार में, भू सुधार कानून। ग्यारह 12 में बना। और 11-12 में 2 बातें कही गई इसमें। पहला सर्वे,
और दूसरा चकबंदी। ये दोनों बात कही गई। सर्वे का काम शुरू होने की प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई है, हुई है नहीं लेकिन होने वाली है, ऐसा समझिए। कुछ जगह पर हुई भी, वहां पर अमीनों की बहाली की गई, वो बहाली अनुबंध के आधार पर की गई। और अभी बहुत सारे अमीन की बहाली करनी भी है, कारण कि एक सिस्टम नहीं है, ये दोनों सिस्टम। और ये सिस्टम, अगर मेरा कहना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कहा कि डिजिटल सर्वे कराते हैं। अरे भाई, डिजिटल सर्वे करा दोगे ठीक है, लेकिन डिजिटल सर्वे कितना कारगर होगा, कामयाब होगा? हाँ, डिजिटल सर्वे में क्या होगा? डिजिटल सर्वे में तो वही होगा कि पुराना पोथी पत्रा देख के फिर नया उसी को रिकवर कर लिया आपने, उसी को नए सिरे से पोर्टल तैयार कर लिया। अब रह गई बात कि आप, और एक देखा कि हवाई सर्वे, हवाई सर्वे का दुष्परिणाम क्या हुआ कि अगर हवाई से आप सर्वे कर रहे हो जमीन का, तो एक ही प्लॉट में दो फसल लगे हुए हैं, आधा मक्का का आधा गेहूं का अगर लगा हुआ है, तो उसको दो प्लॉट काट दिया। क्या ये एक प्लॉट दो खंड में ऐसे ही बट गया? अरे प्लॉट एक ही था, दो खंड में बटा। फसल देखकर प्लॉट काटा, इसको कहे हवाई सर्वे? क्या ये चलने वाला है? ये सब कुछ होता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्वे में है वह चिन्ह सर्वे। चिन्ह सर्वे में तो टाइम लगता है, लेकिन बहुत ठोस होता है। चिन्ह सर्वे तो बार बार तो चिन्ह सर्वे ही हुआ। अब डिजिटल सर्वे, हवाई सर्वे, ये सब चल रहा है, लेकिन फिर कर्मचारी, पदाधिकारी और अमीन की बहाली निश्चित है। इसको फाइनल करने के लिए बहुत सारे अमीन की बहाली, चेयरमैन की बहाली, कुली की बहाली, चपरासी की बहाली, लिपिक, प्रधान लिपिक, कानूनगो, मुहर्रिर, चेयरमैन, ये सारे बहाल होंगे। और इतने बृहद पैमाने पर बहाली करने होंगे कि ये दोनों काम को दुरुस्त करना, और दोनों काम दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। अगर आप कर्मचारी को बहाल नहीं करोगे तो ये सक्सेस नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के पास बहुत सारा सुनहरा अवसर भी है। एक एक पॉइंट को आप अगर समझते हो, जानते हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा। और ज्ञान का एक पावर तो ऐसा पावर होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी तब तक काम कर रहे हो तो पावर ज्यादा रहता है, किसी अमीन को चैलेंज कर सकते हो, ये पावर बनता है। तो आपके लिए तो मौका ही मौका है, और उस मौका का लाभ उठाना चाहिए, हर इंसान को उठाना चाहिए। इसलिए ये दोनों सिस्टम में काफी कर्मचारी की आवश्यकता होगी। अभी तो चकबंदी का ये दोनों पारित है, ये दोनों कराना है, सरकार का मिशन है। भले ही अस्थाई बहाली न करके अनुबंध पर करे, अस्थाई करे, लेकिन गवर्नमेंट में अस्थाई भी हो जाता तो धीरे धीरे तो अस्थाई हो ही जाता है। हर डिपार्टमेंट में उन अमीनों की जरूरत होती है, ये सारे कर्मचारियों की जरूरत होती है। अब चलिए अब इसमें हमने कहा, नए कानून का नाम बताया, और ये होने वाला है, जिसमें आप लोग भागीदार हो। बहुत सारा एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट लिया कंपटीशन के लिए। अरे कंपटीशन लेगी नहीं लेगी, पहले तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट से मिलते हैं, फोन करके लोग हमें पूछता है क्या होगा, हम तो फॉर्म भर चुके। अरे क्या होगा उस पर सरकार के सवाल पर आप विचार न करो। आप फॉर्म भरे हो तो आप सिर्फ ज्ञान हासिल करने का प्रयास करो। जो ज्ञानी होगा वही आगे बढ़ेगा, जो ज्ञानी नहीं होगा, केवल फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती, उसके तैयारी के लिए भी आप कंप्लीट रूप से आप में त्याग की भावना होनी चाहिए, तब नौकरी सुगम हो जाता है और आराम से आपको नौकरी मिल जाती है। इसलिए आप तैयार रहो और तैयारी के लिए तो मेहनत करना, मेहनत नहीं करोगे तो तैयार नहीं हो सकते। आज आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमें तो अजूबा लगता है, आश्चर्य लगता है, ये बार बार आप पेपर पढ़ते हो, नीट और जेई का एग्जाम पर बराबर विरोधाभास चल रहा है, विरोध हो रहा है कि बंद किया जाए। इस तरह से देखो, बंद किया जाए वो ठीक है, मान लिया कि कोरोना महामारी है, लेकिन अब इसका टाइम लिमिट नहीं है कि कोरोना कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा। इसके लिए अपने लाइफ को गंवा देना, लाइफ खराब कर लेना, ये तो बेहतर चीज नहीं। विरोध करने वाले कौन हो सकते हैं? विरोध करने वाले वही लोग होंगे जो मेहनत से भागते होंगे। विरोध करने वाले वही लोग होंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई, आराम से घर पर, कोरोना में घर पर आराम से रहकर केवल सोए रहे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे, उन तो निकाल ही लेंगे ना। गवर्नमेंट कब सोई? गवर्नमेंट सोई हुई है, गवर्नमेंट सो गई तो आप सो गए। आप जगे रहो ना, गवर्नमेंट जब जग जाएगी तो आपको खोज लेगी कि आप क्या, किस में जाना चाहते हो, लेकिन आपके पास पावर होगा तब तो जाओगे, पावर ही नहीं है। खैर, हम वो बात विशेष नहीं करना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि मेहनत आपको करना चाहिए। और जो एक एक पॉइंट इस पर मैं बता रहा हूं, ये सब अवसर आप लोगों के लिए है, ये सब अवसर है, इसमें बहुत सारे नियमावली बने हैं। अब रह गई बात कि बिहार में असफल हो गया। बिहार में जो ये असफल हुआ, इसके क्या कारण थे? कारण यही थे कि अदर बहुत सारे राज्य में ये सफल हो गए। हम उसका भी नाम बताएंगे कि किस किस राज्य में सक्सेस है, और जिस राज्य में सक्सेस है वो राज्य आज धनी बना हुआ है, और बिहार में फेलियर हुआ तब बिहार आज गरीब बना हुआ है। और खेती क्या हो गया? तो घाटे का सौदा हो गया। खेती करते हो, किसान खेती करते हैं, मन नहीं लगता। अरे खेती क्यों नहीं कर रहे हो? घाटा तो लग रहा है। क्यों घाटा नहीं लगेगा? घाटा तो लगना ही लगना है। अगर बृहद पैमाने पर आप बगीचा लगाना चाहते हो, वो भी आम का फसल हो, लीची का फसल हो, तो आपको बहुत बड़ा खेत तो है नहीं। आप क्या करते हो, जो कहीं 2 कट्ठा है और कहीं 3 कट्ठा है, 4 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, इस तरह से। अब उसमें एक बगीचा यहाँ लगा दो, एक वहां लगा दो। अगर 5 जगह जरा सोच के देखो कि मिशन हो गया कि हम बगीचा लगा के फल से इनकम करेंगे, तब 5 जगह 5 खेत में बगीचा लगा दिए, कहाँ कहाँ झांक के देखोगे? 5 खेत की निगरानी एक बार कर सकोगे क्या? कभी नहीं करोगे। अगर सिंचाई करनी है उस पौधा को, तो क्या 5 का एक बार सिंचाई कर लोगे? नहीं होगा। अगर वो 5 के बदला एक जगह खेत अगर बड़ा सा प्लॉट हो जाए, तो कोई भी काम करना है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। तो चकबंदी एक पवित्र चीज है, ये बहुत सुंदर सिस्टम। इस सिस्टम को अपना लिए तो बिहार में फिर खेत से क्या होगा? सोना का उत्पादन होगा। और हमने कहा कि चकबंदी से 2.5 गुना से 3 गुना उत्पादन बढ़ जाए। फसल की देखरेख आराम से एक जगह बैठ के कर सकते, कटनी, सिंचाई सब एक ही जगह से हो जाए। कुछ भी प्रोसेस करना है, बड़ा सा खेत है उसमें शुरू कर दो।
कमर्शियल खेती करना, कमर्शियल स्टार्ट कर दो। लेकिन छोटे छोटे खेत में जो अलग अलग आपका है, इसमें तो संभव है नहीं, इसलिए चकबंदी आवश्यक है। और सरकार इस पर प्रयास कर रही है, नहीं कर रही है ऐसी बात नहीं, लगातार प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में, कारण कि अगर चकबंदी नहीं होगा तो बिहार भूखा मरेगा, बिहार की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए चकबंदी का होना अति आवश्यक है। अब हो गया कि फेलियर, अब कैसे होगा, फेलियर क्यों हुआ? अरे कोई चीज कभी भी आप ही सोचो, आप एग्जाम देते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, उसमें फेल भी तो होते हैं, उसमें पास भी होते हैं। लेकिन फेल करने वाले अपने रीजन को समझे कि हमने फेल क्यों किया और क्या करेंगे कि पास करेंगे, तो पास निश्चित रूप से। वही बात यहां पर, चकबंदी स्टार्ट हुआ, फेल हो गया, क्यों हो गया? अब क्यों हुआ अगर उस पर विचार करेंगे तो वो गलती जो हमने किया, उस गलती की पुनरावृत्ति अगर न करें तो फिर सक्सेस हो जाएगा। तो बिहार में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि चकबंदी सक्सेस कैसे हो। बिहार में एक समान खेत नहीं है। बिहार में जो चकबंदी करना है वह पंजाब और हरियाणा की तरह चकबंदी नहीं करना है। बिहार की चकबंदी, ये मेरा सुझाव, मेरा अपना सोच है, कारण कि इस डिपार्टमेंट में जो भी बातें होती है वो सारी बातों को मैं देखता रहता हूं, समझता रहता हूं और फिर अपना थॉट भी देता हूं। तो बिहार में चकबंदी सक्सेस कैसे होगा, क्यों फेलियर हो गया, उसको भी हमने देखा। वो फेलियर इसलिए हुआ कि किस सिस्टम को अपनाया गया, जो पंजाब और हरियाणा का सिस्टम है उसी सिस्टम को बिहार में अपना लिया गया और इसलिए बिहार में चकबंदी असफल हो गई। अब कहोगे कि पंजाब हरियाणा में कौन सा सिस्टम अपनाया गया था? अरे पंजाब हरियाणा में सिस्टम जो अपनाया गया था, पंजाब हरियाणा में एक लेवल का जमीन है, यहां ऐसी बात नहीं है ऊंचा नीचा उभर खाबर, इसमें लेवलिंग नहीं है, नंबर एक। दूसरा चीज है कि बस माने कुछ एरिया में 2 4 5 किस्म का जमीन मिल जाएगा, वहां पूरा का पूरा लगता है कि ये एरिया है तो इस किस्म का जमीन है, पूरा क्षेत्र, टाइप्स ऑफ लैंड जिसको कहते हैं, जमीन के प्रकार जिसको कहते हैं। यहां तो हम देखेंगे, यहां पर चकबंदी तब सक्सेस होगा कि जमीन को 4-5 श्रेणी में बांटना पड़ेगा, और जब श्रेणी में बांट के चकबंदी किया जाए तो न किसान को घाटा होगा और चकबंदी का प्रोसेस भी सुगमता से हो जाएगा। इसके लिए किसकी आवश्यकता? वो अब ये बांटने के लिए मैं बता दूं कि बांटने के लिए उन्हें डिजिटल चकबंदी की आवश्यकता है। डिजिटल में तो होगा ही नहीं, डिजिटल का भी चकबंदी संभव नहीं है। हाँ, सर्वे है, मिला जुला के कर लिया, लेकिन चकबंदी को, इसको डिजिटल कैसे बनाओगे? ये डिजिटल कभी नहीं बनेगा। अगर डिजिटल की सोच है तो चलो भाई मैं 2 बार क्रॉस कर दूं इसको, ये कभी नहीं बनने वाला, डिजिटल नहीं होगा। हमने कहा कि खेत को जो टाइप्स ऑफ लैंड है, उस टाइप्स ऑफ लैंड को पार्ट बांटो। यानी किसका? अरे खेती करने वाले जमीन की ही तो चकबंदी होनी है। घर दरवाजा का तो चकबंदी नहीं ना होना, बाग बगीचा का चकबंदी नहीं ना होना। जो आप लगा चुके हो, जहां फ्रेश खेती होती है, चकबंदी तो उसी का होना। उस खेत को, वो टाइप्स ऑफ लैंड में कौन कौन टाइप है उसका खंड खंड कर लो पहले, और तब उसके हिसाब से अगर चक काटते हो, सक्सेस हो जाएगा। और किसी किसान का ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा, सब किसान का मान सम्मान बराबर हो जाएगा और एकदम सक्सेस। और वो अगर सक्सेस हो गया तो फिर बिहार में सोना जो है सो खेत से निकलेगा, ये बात जान लीजिए। और तब पहले जो कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, इस तरह की एक कहावत है। खेती को उत्तम माना जाता था। अब मध्यम किसको माना जाता था? बिजनेस को। मध्यम बान बिजनेस,
और नीच चाकरी, ये नौकरी जो है सो उसको नीच माना जाता था। ए नौकर बन के हम जिएंगे? आज हम नौकर बनने के लिए बेचैन हैं। हम मालिक बनने के लिए बेचैन नहीं है, लेकिन नौकर बनने के लिए तो पहले बेचैन है। हम एमए पास कर चुके हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? चपरासियों में हो जाता तो ज्यादा सुगमता है। ये सोच कितना कमजोर है, ये सोच कितना घटिया है। यही सोच हम लोगों को लेकर डूब रहा है। हमारे युवक जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास वह क्षमता नहीं कि उसके क्वालिटी, उसके एबिलिटी के आधार पर जॉब दे दे। ये गवर्नमेंट की क्षमता नहीं है। अब गवर्नमेंट की क्षमता नहीं है तो क्या सारे लोग मरेंगे क्या? अरे अपनी कुशलता को डेवलप करो। मैं तो यही कहता हूं, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। मैं तो यह बताऊंगा, आप किसी पर डिपेंड होके अगर चलते हो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और अपना मार्ग अगर प्रशस्त करना चाहते हो तो आप जो चाहोगे वही कर लो। तो मैं, और अगर बिहार में इस तरह से खंडों को काटकर अगर चकबंदी प्रोसेस किया गया तो उसमें 2-3 लाभ होगा। एक तो है कि खेतों से सोना उत्पादन करे। दूसरा क्या होगा कि दूसरा होगा कि बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। तब बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो अगर दोनों मिला तो तब बिहार खुशहाल हो जाएगा। आज जो भूखमरी की स्थिति, बिहार की स्थिति अदर, अब पंजाब हरियाणा बिहार तो नहीं है। बिहार तो पिछड़ा हुआ, ऐसे भी पिछड़ा हुआ। जनसंख्या पर कोई लगाम नहीं है। दिन दुना रात चौगुना बढ़ती ही जा रही है। जिसको हम बार बार सिस्टम बताते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सिस्टम है, ज्यामितिक पद्धति से जनसंख्या राइज कर रही है। हमारी खाद्यान्न सामग्री क्या अर्थमेटिकल सिस्टम से बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थमेटिकल सिस्टम। जनसंख्या बढ़ रही है 2 4 8 16 32 64। इस तरह से ये जियोमेट्रिकल सिस्टम, कहां से सबको रोजगार मिलेगा? अरे सेल्फ क्वालिटी बढ़ाओ ना, अपनी गुणवत्ता को बढ़ा लो, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करो, रोजगार मिल जाए। गवर्नमेंट पर, केवल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहोगे, किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं। कारण कि उस तरह से संघर्ष ही नहीं होगा। तो चलिए, मैं बिहार में किस तरह से सक्सेस होगा, बिहार में चकबंदी कैसे सक्सेस होगा। अब यहां असफल हुआ तो वहां से हरियाणा और पंजाब वाला सिस्टम अपना लो बिहार में, तो असफल तो होना ही है। बिहार में बिहार का ही स्पेशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए, तब चकबंदी सक्सेस होगा, अन्यथा नहीं सक्सेस होगा। तो हम तो सरकार को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जमीन के अलग अलग जो टाइप्स हैं उस टाइप्स में पहले बांट दिया जाए, फिर चकबंदी किया जाए। चकबंदी यहाँ भी सक्सेस हो जाएगा। और चकबंदी संबंधी, बिहार की चकबंदी की बात हमने बारीकी से लिया भी, यहाँ पर बताया भी आपको। वीडियो लंबा होता जा रहा है, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन कितनी बात सुनोगे? जितना बताए हमें तो बहुत कम लगता है, लेकिन समय, हम भी समय के साथ बंधे हुए हैं। क्लास लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहीं पर क्लास को अब विराम दें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल, और नए चैनल इसलिए बोलता हूं कि मेरा एक पुराना चैनल भी है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, एक चैनल चल रहा है। दूसरा चैनल एक नया बनाना है, जिस चैनल का नाम हमने यहाँ दिया अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके। अभी चैनल ओपनिंग नहीं हुआ है। चैनल, ये सारा वीडियो उस चैनल पर जाएगा।
जिस तरह से पुराने चैनल पर आप लोगों का मान सम्मान मिला है, हमें पूर्ण आशा है कि नए चैनल पर उसी तरह से आप लोग मान सम्मान दोगे। और अगर किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, या मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर बारीकी के साथ ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेते हो तो मैं जिस बारीकी से समझा देता हूं उस बारीकी से अगर सीख लेते हो, फिर आप बिल्कुल लीडर की तरह आगे आगे रहोगे, पीछे कभी चलना कबूल न करोगे, और यहीं से रोजगार सृजन आपका हो जाएगा। रोजगार में लग जाओगे, अपने आप को बेरोजगार कभी महसूस नहीं करोगे। तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।